Hello, good morning children. Welcome back to संस्कृत क्लास स्टैंडर्ड 5। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा अकारांत पुल्लिंग शब्द एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पर आधारित पाठ को। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द एक वचन पर आधारित पाठ को। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए पुरुष यानी पर्सन। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, द स्पीकर। सेकंड पर्सन you, the listener, and third person he or she, a person about whom something is said। परंतु संस्कृत में बिल्कुल अलग है। आइए यहाँ देखिए, अन्य भाषाओं की भांति संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, संस्कृत में प्रथम पुरुष का अर्थ है थर्ड पर्सन, जैसे वह, ही और शी। अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात की जा रही है। अ पर्सन और थिंग अबाउट whom which something is said। वाक्य, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। वह यानी अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का अर्थ है सेकंड पर्सन, जैसे तुम, यू। सेकंड पर्सन यानी लिसनर, श्रोता अर्थात सुनने वाला, जिसको कुछ कहा जा रहा है। लिसनर टू whom something is being said। वाक्य, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो। तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं, आई। स्पीकर यानी वक्ता अर्थात बोलने वाला। वाक्य, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आज हम लोग प्रथम पुरुष सर्वनाम या संज्ञा शब्द के एक वचन पर आधारित पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, पाठ में आए क्रियापदों के आधार पर प्रथम पुरुष एक वचन में धातु के साथ ती प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे पठ जोड़ ती। यहाँ धातु पठ है, पठ जोड़ ती। ये ती है आपका प्रत्यय। आप सफिक्स पढ़े ना, वही समझाई हूँ मैं। ये ती का, ती मतलब प्रत्यय। जैसे पठ जोड़ ती, पठती। संस्कृत में क्रियापदों में कोई लिंग भेद नहीं होता। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में क्रियापदों में कोई लिंग भेद नहीं होता। जैसे सह पठती, वहीं सा स्त्रीलिंग शब्द, सा पठती। देखिए ये क्रिया भेद है। क्रिया यानी कार्य करने वाला शब्द, डूइंग वर्ड। तो यहाँ भी सह के लिए भी पठती है और सा के लिए भी पठती है, यानी क्रियापद में कोई लिंग भेद नहीं होता। बालक पठती, बालिका पठती। बालक पुल्लिंग शब्द, बालिका स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन क्रियापद पठती पठती दोनों में पठती ही लिखा गया है। धातु का अर्थ है मूल रूप, यानी शब्दों का मूल रूप। जैसे पठ, पठ से बना है पठती, वैसे लिख, लिख से बनेगा लिखती। वध,
वद से बनेगा वदती और हस से बनेगा हसती। यहाँ देखिए, यह है सह मतलब वह। ये सर्वनाम शब्द एक वचन पुल्लिंग शब्द के लिए है। यहाँ देखिए सा, इसका भी अर्थ है वह। ये एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के लिए है। यहाँ मैं इस तरह पढ़ूंगी, सह बालकः पठति, जिसका अर्थ होगा वह बालक पढ़ता है। यहाँ देखिए सा बालिका पठति, इसका अर्थ है वह बालिका पढ़ती है। यहाँ हम लोग पाठ का अनुवाद, हिंदी अनुवाद करने से पहले शब्दार्थ को ध्यान देंगे। यहाँ देखिए शब्दार्थ, पठति, जिसका अर्थ है पढ़ता है, पढ़ती है। ये दोनों ही, पठति लड़का के लिए भी पढ़ता है या पढ़ती है हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में दोनों के लिए पठति हम लोग बोलते हैं। तो पठति का अर्थ है पढ़ता है, पढ़ती है। स, ये स का उच्चारण है वह पुल्लिंग शब्द के लिए स। लिखती, लिखता या लिखती है, ये क्रिया शब्द है। और क्रिया शब्द संस्कृत में दोनों के लिए ती उपसर्ग लगाकर लिखा जाता है, लिखती। खेलती, खेलता या खेलती है। बालिका, लड़की। सा, इसका भी अर्थ है वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए है। किम मतलब क्या। करोति का अर्थ है करता या करती है। नमति, नमति का अर्थ है नमस्कार करता या करती है। आम यानी हाँ। पाठ्यति, जिसका अर्थ है पढ़ाता या पढ़ाती है। फलति, फल देता या देती है। वृक्ष, पुल्लिंग शब्द है पेड़। लता, ये स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ है बेल। अंगूर तथा फूलों की, अंगूर की बेल होती है, फूलों की भी बेल होती है, जैसे मनी प्लांट, क्रीपर्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं लता। यहाँ सर्वनाम शब्द को देखिए, स, सा। अव्यय शब्द है किम, आम। किम मतलब क्या, आम मतलब हाँ। ये धातु, धातु का मतलब होता है मूल शब्द। देखिए यह धातु शब्द, पठ, लिख, हस, नम, फल, ये इनको धातु बोला जाता है। धातु यानी मूल शब्द। मूल शब्द से ही वचन के आधार पर इसका रूप थोड़ा बदलता है, इसका रूप बदलता है, कहने का तात्पर्य है। तो आइए अब हम लोग पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। यहाँ देखिए पहला वाक्य, एषः छात्रा। एषः छात्रा, एषः का अर्थ हम लोग क्या पढ़े थे, यह, है ना। यह छात्र है, यहाँ बोल सकते हैं यह एक छात्र है। छात्र पठति, छात्र पढ़ता है। सः पठति, सर्वनाम शब्द वह पढ़ता है। यहाँ देखिए, छात्र लिखति, छात्र लिखता है। सः लिखति, वह लिखता है। आगे देखिए, एषः बालकः, ये सभी पुल्लिंग शब्द है, एक वचन पुल्लिंग शब्द, इसलिए एषः। छात्र,
एषः बालकः, यह एक बालक है। बालकः खेलति, बालक खेलता है। सः हसति, वह हंसता है। एषा बालिका, इस वाक्य को देखिए, यहाँ लिखा है, स्त्रीलिंग शब्द है यह। एषा बालिका, इसका अर्थ है, अनुवाद, हिंदी अनुवाद है, यह एक बालिका है। बालिका खेलते, बालिका खेलती है। सा हसती, वह हंसती है। यहाँ देखिए, एषः बालकः अमरः, एषः मतलब यह बालक अमर है। एषः बालकः अमरः, एषः बालकः अमरः, यह बालक अमर है। अमरः किम करोति, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। अमरः पुल्लिंग शब्द विसर्ग मैं बतला चुकी हूँ आप लोग को। किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है। अमरः किम करोति, अमर क्या करता है। अमरः नमते, अमर नमस्कार करता है। सः नमते, वह नमस्कार करता है। एषा बालिका राधा, यहाँ देखिए, एषा बालिका राधा, यह बालिका राधा है। राधा किम करोति, राधा क्या करती है। राधा पठति, राधा पठति यानी राधा पढ़ती है। सा पठति, वह पढ़ती है। किम दीपा लिखति, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, हिंदी अनुवाद होगा, क्या दीपा लिखती है। आम सा लिखते, हाँ वह लिखती है। किम दीपिका नमति, क्या दीपिका नमस्कार करती है। आम सा नमते, हाँ वह नमस्कार करती है। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका क्या करती है। सा पाठयते, वह पढ़ाती हैं। यहाँ देखिए, एषः अध्यापकः, यह अध्यापक हैं। किम अध्यापकः पाठयति, क्या अध्यापक पढ़ाते हैं। आम सः पाठयते, हाँ वह पढ़ाते हैं। एषः वृक्षः, यह एक पेड़ है। किम वृक्षः फलति, क्या पेड़ फल देता है। आम सः फलति, हाँ वह फल देता है। एषा लता, यह एक लता है या यह लता है। किम लता फलति, क्या लता फल देती है। आम सा फलति, हाँ वह फल देती है। मंजूषा में दिए गए उचित सर्वनाम पद द्वारा प्रश्नोत्तर पूरा कीजिए।
यहाँ कॉलम में देखिए दिया हुआ है स अथवा सा, ये सर्वनाम शब्द है। अब यहाँ प्रश्न देखिए, छात्र किम करोति, छात्र क्या करता है। यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द को नहीं बल्कि सर्वनाम शब्द से भरना है। तो उत्तर देखिए, छात्र पुल्लिंग शब्द है इसलिए सः पठति। पहला प्रश्न देखिए, बालक किम करोति, बालक का पुल्लिंग शब्द है और यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है स डैश खेलते, तो क्या होगा स खेलते। दूसरा शब्द वाक्य देखिए, प्रश्न, अमर किम करोति, अमर क्या करता है, अमर किम करोति, अमर फिर एक बार ये पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ देखिए डैश नमते, पुल्लिंग शब्द है इसलिए स नमते। राधा किम करोति, आकारांत राधा स्त्रीलिंग शब्द, राधा किम करोति, राधा क्या करती है, डैश लिखते, सा लिखते। अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द, अध्यापिका क्या करती है, अध्यापिका किम करोति, डैश पाठ्यते, सा पाठ्यते। वृक्ष किम करोति, वृक्ष क्या करता है, वृक्ष पुल्लिंग शब्द, तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या होगा स फलते। आइए दूसरे भाग में देखिए, मंजूषा से उचित पद लेकर वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। इन रिक्त स्थानों में उचित शब्दों को भरना है। उदाहरण देखिए, एष डैश अभिनव, एष पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ बालक अभिनव, यानी यह बालक अभिनव है। सा डैश राधा, राधा स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ क्या होगा सा बालिका राधा। एषा अध्यापिका पाठ्यते, यहाँ मैंने उत्तर पहले कह दिया, यहाँ देखिए ऐसा होगा एषा डैश पाठ्यते, तो एषा अध्यापिका पाठ्यते। एष डैश पठते, एष यानी यह, छात्र पठते, यह छात्र पढ़ता है। स डैश पाठ्यते, सह पुल्लिंग शब्द, एष अध्यापक पाठ्यते। स डैश फलते, स वृक्ष फलते। यहाँ देखिए, परस्पर मेल कीजिए, मैच द फॉलोइंग। चित्र के आधार पर जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसके आधार, यहाँ वाक्य के आधार पर चित्र के साथ उसका मेल करिए। छात्र पठते, छात्र पढ़ता है तो कहाँ पर दिखा, कौन सा चित्र मेल खा रहा है, यह देखिए छात्र पढ़ता है। बालक खेलते, तो खेलने वाला बालक कहाँ है, ये देखिए, इसको हम लोग ऐसा करेंगे। सा नमते, नमस्कार करने वाला चित्र ऊपर देखिए, ये हुआ आपका सा नमते। स नमते, अब है लड़का स नमते, यहाँ पर देखिए ये बालक नमस्कार कर रहा है सर को, तो ये हुआ। आगे आइए, यहाँ देखिए उदाहरण अनुसार रिक्त स्थान भरिए। उदाहरण में दिया है धातु यानी मूल शब्द पठ, और यहाँ देखिए इसका प्रथम पुरुष एक वचन में बदलकर बतलाया है, सह पठती। पहला देखिए लिख, लिख धातु को वैसे ही बदलना है प्रथम पुरुष एक वचन में। लिख सह लिखते, खेल सह खेलते, नम सह नमते, धाव, धाव मतलब दौड़ना, सह धावते, हंस, हंस मतलब हंसना, सह हंसते। तो प्यारे बच्चों, आज की पाठ यहीं समाप्त होती है। पढ़ाए गए वाक्यों को सही उच्चारण करके पढ़ेंगे और विशेष रूप से
शब्दार्थ को याद करेंगे। हैव अ गुड डे।